हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 38। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। अनुवाद: जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिसमें उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। ये आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा भ्रूण से दी जाती है तो ये समझना चाहिए कि जीवंत स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमाएं धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे अग्नि होती है दूर से ही धुआं दिखाई देता है, और जहाँ पे धुआं है वहीं पे अग्नि होती है। प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पे धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण के अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों के स्वच्छ करने की प्रतिक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की ये अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और भ्रूण से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो जाती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः ये मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वो संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो हमारे अंदर कितनी कामना है, ये हम कैसे जानें? जैसे एक बहुत बड़ा अग्नि का ढेर है, अग्नि जल रही है उसके अंदर,
उसमें से एक छोटा सा कोयला जैसा छोटा एक टुकड़ा अग्नि का वहाँ से उछल करके दूर जाके गिरता है। तो क्या होता है, धीरे 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 वो उसको राख से ढक जाता है और उसमें अग्नि दिखनी बंद हो जाती है। लेकिन उसके अंदर अभी भी अग्नि अंदर है। अगर उसको जरा सा आग, थोड़ा सा हवा लगे, जरा फूंक लगाएं या उस वापस से उसको उठा के अग्नि के ढेर में डाल दें उस कण को, तो फिर से अग्नि जल उठेगी। तो उसी तरह से हम जो हैं भगवान के अंश हैं और हमारे अंदर वही शक्तियां हैं जो भगवान के अंदर हैं। हम भगवान के नित्य पार्षद हैं और हम खाली भगवान से विलग हो गए हैं। तो यहाँ पे जो ये उदाहरण दिए गए हैं कि भ्रूण जो कि गर्भ अवस्था के अंदर है, वहाँ पे वो हिल भी नहीं सकता है। तो हम जो हैं इस संसार में हैं, हम कितने स्वतंत्र हैं। आज अगर अपना मन जो है, हम मन को कंट्रोल करें तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक सेकेंड के अंदर अभी हम जयपुर में बैठे हैं, दूसरे सेकेंड में हम अमेरिका में घूम रहे हैं। मन की गति सबसे तीव्र है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये है हमारा रियल स्टेटस। लेकिन हम जकड़े हुए हैं इस माया के द्वारा। जैसे पेड़ जो है वो उसमें जीव तो है, लेकिन वो हिल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। तो ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो हमको उससे बचने के लिए क्या करना है? भगवान को सरेंडर करना है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अनुवाद: इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। कभी कभी हम ये बोलते हैं, चलो हमारे को इतनी कामना है, हम अभी अपनी कामना पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद में हम भक्ति में लगेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारी कामना पूर्ण होगी? हम 99 के फेर में पड़े रहते हैं। हम खुजली करते हैं, तो क्या हमारी खुजली मिट जाती है? नहीं, और खुजली आती है और खुजा खुजा करके हमारा जो चमड़ी है वो छिल जाता है, घाव हो जाता है। तो ये खुजाने से हमारा खुजली नहीं मिटेगा। उसको हल्का सा सहला करके क्रीम लगा करके छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम कामना की पूर्ति करने में लगे रहेंगे तो और काम उत्पन्न होता चला जाएगा, और इच्छाएं पैदा होंगी। 99 का फेर, हमारे पास 99 रुपया है, 1 रुपया और चाहिए ताकि 100 हो जाए। 100 हो गया, 999 हो गया, 1 रुपया और चाहिए ताकि 1000 हो जाए। तो हमको और की कामना रहती है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, उससे पूछा गया कि क्या आप अपनी फिलॉसफी एक शब्द में बोल सकते हो? बोला हाँ बोल सकता हूँ। बोले क्या बताइए? बोले और। मतलब हर चीज़ में और चाहिए। तो चाहिए और यही हम इसी चक्कर में हम पड़े रहते हैं। तो ये और जो है हमको इसका रुख बदलना है। इसका रुख कैसे बदलना है? हमको माया की तरफ में, इस संसार की तरफ के बदले उसका रुख बदल करके और भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा उसकी तरफ लगाना है। भगवान की तरफ उसका रुख बदल के भगवान की तरफ करना है। तभी जो है
हम सही दिशा में चल पाएंगे। हमको अपना दिशा परिवर्तन करना है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छोड़कर भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता भी की अनुभूति ही इंद्रिय भोग का चरम शत्रु है। अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बंदर जो है वो भाग रहा था जंगल के अंदर। तो एक भागते भागते वो एक कुएं के पास में पहुंचा और उसका पाँव फिसल जाता है और वो कुएं के ऊपर एक डंडी है उसको पकड़ करके लटक जाता है। अब वो बाहर जो है एक शेर है, वो बोलता है तू बाहर निकल, मैं तेरे को खाऊंगा। नीचे जो है एक जो कुआं है उसके अंदर सर्प है, वो बोलता है तू नीचे गिर, मैं तेरे को डसूंगा। तो हमारी पोजीशन वैसी ही है। हम जो है उस बंदर की तरह वहाँ पे लटक रहे हैं और बाहर निकलेंगे तो तकलीफ़, अंदर गिर पड़ेंगे तो तकलीफ़। उसके बीच में क्या है, वहाँ पे ऊपर जो है एक मधुमक्खी का छत्ता था, एक पेड़ पे, उसके ऊपर कुएं के ऊपर। उस मधुमक्खी के छत्ते पे से एक एक बूंद जो है शहद टपक रहा था। वो उस बंदर के मुंह में गिर रहा था। बंदर बोला हाँ कितना मज़ा आ रहा है। अरे क्या मज़ा आ रहा है, मौत सर पे नाच रही है, उधर शेर खड़ा है, नीचे सांप पड़े हैं और ये एक बूंद शहद के लिए वो बोलता बहुत मज़ा आ रहा है। तो हमारा पोजीशन भी उसी तरह से है कि हम जो है ये दिन रात हम जो है इस चक्कर में फंसे हुए हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। इंद्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अनुवाद। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो हम जो है मोहित हो रखे हैं इस संसार में। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। चूँकि शत्रुओं ने बद्ध जीव के शरीर में विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिसमें शत्रुओं को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति की समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो अगर हम इस शत्रु को जीतना चाहते हैं
तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि शत्रु कहाँ छुपा है। ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कहाँ से आती है? मन से। मन जो है ये सबका स्तोत्र है। तो ये मन ही है जो हमको इंद्रिय तृप्ति में लगा सकता है, और यही मन हमको भगवान की भक्ति में भी लगा सकता है। तो इस मन को केंद्रित करना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ेंगे। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाता है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। कामयाब बुद्धि के आत्मा प्रवर्तित होता है, जिसमें उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और ये पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियां से अपना तदात्मय कर लेता है। आत्मा के भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान लेता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप के अत्यंत विवेचना की गई है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान लेता है, वह देह के विकारों को स्वजन समझता है और जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य जनों वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है, जिसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो हम लोग जो ये तीर्थ स्थलों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम तीर्थ स्थलों में सिर्फ स्नान करने के लिए जाते हैं? नहीं। तीर्थ स्थलों में स्नान तो वहाँ पे जो गधे और सूकर रहते हैं वो लोग भी उस तीर्थ स्थल में स्नान करते हैं। तो क्या उनका उद्धार हो गया? नहीं। तीर्थ स्थलों में जाकर के हमारा उद्धार कैसे होगा? अगर वहाँ पे रह रहे साधु संतों से अगर हम संग करेंगे, उनसे अगर हम भगवत चर्चा करेंगे, उनसे अगर हम सीखेंगे कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो हम लोग जो है अपना पर्पस तो भूल गए हैं और सिर्फ पर्यटन के मज़े के लिए, सैर सपाटे के लिए हम तीर्थ स्थल जाते हैं। तीर्थ स्थल का असली जो पर्पस है वही हम भूल गए हैं। हम केंद्र ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम मन को कैसे हम कंट्रोल में लाएं। हम बल्कि उसको और उसके अंदर फंसाते चले जाते हैं। हमको अपनी बुद्धि से मन को कंट्रोल करना चाहिए, न कि मन को और इंद्रिय तृप्ति के अंदर लगाना चाहिए। बुद्धि से, संत महात्माओं से मिल करके प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग जो है यही प्रथम भक्ति है। रामायण में लिखा है ऐसा कि हम अगर संतों का संग करेंगे तभी जो है हमको उनसे प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से भक्ति की जाए। तो यही हमको अपना जीवन को पलटना है। भगवत गीता में यही हमको सीखना है कि हमको अपने जीवन का सही अर्थ किस तरह से लगाना है। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।